मार्केट साइकोलॉजी ट्रेडिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसे कई शुरुआती ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना एक ट्रेडर के रूप में आपके पास मौजूद सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है, क्योंकि ट्रेडिंग का सीधा संबंध पैसे से है, इसलिए इसमें कई तरह की इमोशंस शामिल हो सकती हैं। आइए मार्केट साइकोलॉजी में माहिर बनना शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। लालच और डर जैसी भावनाएं अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी होती हैं। डर हमें एक ट्रेडर के रूप में प्रभावित करता है और पूरे बाजार पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि ट्रेडर ही बाजार को चलाते हैं, इसलिए यह मार्केट साइकोलॉजी कैंडल्स के पैटर्न को प्रभावित करती है, जो पैसे के निशान फुटप्रिंट्स के रूप में दिखाई देते हैं। नंबर 1, लालच। लालच बाजार की साइकोलॉजी के सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती हैं, लोग इसे देखते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हैं, जिसे लालच कहते हैं। वे सोचते हैं कि वे कितना पैसा कमा सकते हैं और इसलिए वे इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। इसका असर यह होता है कि प्राइस में तेजी और बढ़ जाती है, जिससे और लोग आकर्षित होते हैं यह देखने के लिए कि प्राइस कितनी ऊंची जाएंगी। हालांकि जो लोग शुरुआत में शामिल होकर पैसा कमा चुके होते हैं, वे बेचना शुरू कर देते हैं। इससे देर से शामिल हुए ट्रेडर्स के लिए जोखिम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वे शेयर को ऊंची कीमत पर खरीद रहे होते हैं। जैसे जैसे बाजार में खरीदारों की संख्या कम होती जाती है, कीमतें गिरने लगती हैं और फियर बाजार को गाइड करने लगता है। नंबर 2, डर का प्रभाव मार्केट साइकोलॉजी पर। जब दाम गिरने लगते हैं तो डर और घबराहट हावी हो जाते हैं। डर, जो एक मूलभूत भावना है, दामों को उतनी ही तेजी से गिरा देता है जितनी तेजी से वे ऊपर चढ़ते हैं। मार्केट साइकोलॉजी का यह प्राकृतिक प्रभाव अक्सर हमें अव्यवहारिक निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। जो लोग लंबे समय से होल्ड किए हुए थे, वे महसूस करने लगते हैं कि उनका मुनाफा घट रहा है। जो लोग देर से ट्रेन में चढ़े थे, वे ढेर सारा पैसा कमाने की अपनी बड़ी योजना पर पुनर्विचार करने लगते हैं। सब लोग अपनी पोजीशन जिसे भी बेची जा सके उसे बेचने लगते हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम होते हैं। शॉर्ट सेलर बाजार में आ जाते हैं, जिससे खराब पोजीशन बेचना और मुश्किल हो जाता है। दाम गिरते ही रहते हैं जब तक कि समझदार खरीदार दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन देर से आए लोग भारी नुकसान झेलते हैं। नंबर 3, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर वर्तमान कीमत के ऊपर का रेजिस्टेंस स्तर टूट जाता है तो आप बाजार में बुल्स खरीदार देखेंगे। यह अधिक मांग और ऊंची कीमतों का संकेत देता है। अगर यह स्तर टिकता है और कीमत रेजिस्टेंस से उछल जाती है तो अधिक बेयर्स या विक्रेता सामने आते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे कीमतें नीचे जाती हैं। सपोर्ट स्तर, जो बाजार के नीचे होता है, इसका उल्टा काम करता है। नंबर 4, चार्ट पैटर्न्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 1 उस जगह पर होता है जहां वे ट्रेडर्स जो मार्केट में लंबे समय से लॉन्ग पोजीशन में थे, ट्रेंड ऊपर जाने के दौरान कमाए गए मुनाफे को बुक करने का फैसला करते हैं। इसी वजह से इनिशियल ट्रेंड महत्वपूर्ण होता है। आपको इस पॉइंट को एक मजबूत रेसिस्टेंस के स्तर पर देखना चाहिए। यही वह जगह होती है जहां ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट रुक सकता है या पलट सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्हें डर होता है कि कहीं वे अपने मौजूदा मुनाफे को न खो दें। पॉइंट 2। जब खरीदारी करने के लिए कोई ट्रेडर नहीं बचते तो देर से आने वाले लेट कमर्स बाजार में प्रवेश करते हैं और प्राइस गिर जाती हैं। समझदार निवेशक, स्मार्ट मनी, इस स्थिति को एक और बार ऊंचाई तक हल्की बढ़त पर मुनाफा कमाने का अवसर समझते हैं। हालांकि उनका भरोसा कम होता है क्योंकि अधिकांश अवधि के मोमेंटम इंडिकेटर अभी भी अधिक खरीदी, ओवरबॉट की स्थिति दिखा रहे होते हैं। इसके बाद बाजार में तेजी से एक बड़ी छलांग लगती है। अंततः वे सभी देर से आने वाले जो बाजार के शिखर, पीक पर खरीदारी कर चुके होते हैं, डर महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे बाजार गिरता जाता है, वे अपनी पोजीशन समझदार निवेशकों को बेच देते हैं।
समझदार निवेशक कीमत गिरने तक खरीदते रहते हैं जब तक कि बेचने के लिए कोई न बच जाए। पॉइंट नंबर 3। अब जब देर से आने वाले विक्रेता लेटकमर सेलर्स बाहर हो चुके हैं तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। समझदार निवेशकों स्मार्ट मनी ने जो खरीदारी देर से आने वालों से की थी उसकी वैल्यू फिर से बढ़ने लगती है। देर से आने वाले महसूस करते हैं कि उन्होंने बहुत जल्दी बेच दिया था और फिर से खरीदना शुरू कर देते हैं। इस बार पहले के घाटे से सबक लेकर वे थोड़े सतर्क होते हैं, इसलिए कम लोग शामिल होते हैं। स्मार्ट मनी बाजार ऊपर जाते ही खुशी खुशी अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। चूंकि इस बार खरीदार कम होते हैं, इसलिए जब कीमत शिखर पर पहुंचती है तो यह अक्सर पहले जितनी ऊंचाई तक नहीं बढ़ती और फिर से गिरने लगती है। नंबर 5। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स की मार्केट साइकोलॉजी। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वे होते हैं जो सही समय को समझते हैं। वे ट्रेड की शुरुआती गति में प्रवेश करते हैं और समय पर मुनाफा ले लेते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया होता है और ट्रेड्स का पीछे नहीं भागते। नॉट सो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स वे होते हैं जो किसी बड़ी मूव को होते देख उत्साहित हो जाते हैं और ठीक उसी समय प्रवेश कर जाते हैं जब गति धीमी पड़ रही होती है। यही वे लोग होते हैं जिन्हें अंत में नुकसान होता है।